सच सच बताओ। आज सुबह आँख खुलते ही सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखी थी? क्लॉक? नहीं। विंडो? नहीं। अपना कोई फैमिली मेम्बर? नहीं। फ़ोन? और अगर मैंने कहा कि ये डिसीजन भी आपका नहीं था तो सोचो एक बार ज़रा। कभी नोटिस किया है? कभी नोटिस किया है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो और अचानक 45 मिनट्स आपको गायब हो जाते हैं आपके। आप YouTube पर सिर्फ एक वीडियो देखने आते हो और पता ही नहीं चलता कि कब तीसरी वीडियो चल गई। व्हाट्सएप सिर्फ एक मैसेज चेक करने के लिए आए थे, लेकिन 20 मिनट बाद याद आता है कि मैंने तो पूरा फ़ोन उठाया किस लिए था, मैं तो भूल ही गया। और सबसे डेंजरस बात, अब हमें ये नॉर्मल लगने लगा है। हम बोलते हैं यार मेरा फोकस ही ख़त्म हो गया है, मैं पहले जैसा इंटेलिजेंट नहीं रहा, डिसिप्लिन ही नहीं बचा। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि प्रॉब्लम आपका डिसिप्लिन तो है ही नहीं, प्रॉब्लम आपका ब्रेन भी नहीं है। तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है कि किसी और ने आपके ब्रेन को रिमोट कंट्रोल किया हुआ है। आपको बात थोड़ी मुझे लग रहा है सेंस नहीं बनाएगी, बट देखते जाओ अभी अभी कैसे सेंस बनाती है। ये वीडियो फ़ोन एडिक्शन के बारे में नहीं है, ये डोपामिन डिटॉक्स के बारे में भी नहीं है, और ये मोटिवेशनल स्पीच तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। असली प्रॉब्लम उस सिस्टम में छुपी है जिसे हम रोज़ अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। और मैं सिर्फ स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक $multi-billion इंडस्ट्री की, जिसका बिजनेस ही इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जितनी देर हो सके स्क्रीन से लगे रहोगे, तब तक ये इंडस्ट्री भी अड़े रहेगी, डटे रहेगी। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हज़ारों साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर साइंटिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स एक सिंपल ऐप बनाने के लिए हर साल $1 बिलियन क्यों खर्च करती हैं? सिर्फ इसलिए कि आप एक और रील देख लो? नहीं, इसके पीछे गेम कहीं ज़्यादा बड़ा है। आप मतलब ये लगा लो कि सोचने से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और सबसे शॉकिंग बात तो पता है क्या है? आपका ब्रेन इस गेम को जीतने के लिए बना ही नहीं था। इमेजिन करो, बहुत सालों पहले, 1000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, जब इंसान का ब्रेन डिज़ाइन हुआ था जंगल में डेंजर आइडेंटिफाई करने के लिए, फूड ढूंढने के लिए, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए और सरवाइव करने के लिए, ना कि 24 घंटे नोटिफिकेशंस, ब्रेकिंग न्यूज़, इनफाइनाइट स्क्रोलिंग और एल्गोरिदम के अटैक हैंडल करने के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ब्रेन है एक ऐसी दुनिया में रह रहा है जिसके लिए वो कभी बना ही नहीं था। और इसी वजह से आज स्टूडेंट्स किताब खोलते ही फ़ोन चेक करते हैं, ऑफिस एम्प्लॉयज़ मीटिंग के बीच में अपना व्हाट्सएप खोल के देख रहे होते हैं, क्रिएटर्स वीडियो एडिट करते करते एनालिटिक्स रिफ्रेश करते रहते हैं, जिम में लोग एक्सरसाइज से ज़्यादा सेल्फीज़ लेते हैं, और रात को सब एक ही सेंटेंस बोलते हैं, यार पता नहीं इतना ही थकान क्यों हो रही है, इतना थका थका क्यों लग रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा थकान सिर्फ बॉडी ही क्यों नहीं होती? बॉडी ही क्यों नहीं होती, ब्रेन भी तो थकता है। और जब ब्रेन थक जाता है तो उसके सिम्टम्स बहुत अजीब होते हैं। तुम्हारा फोकस टूट जाता है, मेमोरी वीक लगने लगती है, हर काम बोरिंग लगता है, डिसीजन लेने में टाइम लगता है, और धीरे धीरे तुम अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाते हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा झूठ शुरू होता है। कंपनीज चाहती हैं कि तुम सोचो प्रॉब्लम तुम हो, क्योंकि अगर तुम्हें असली प्रॉब्लम पता चल गई तो उनका बिजनेस मॉडल ही चला जाएगा, पूरा हिल जाएगा ना। और इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ फ़ोन की बात नहीं करेंगे, हम एक्सपोज करेंगे एक ऐसा इनविजिबल सिस्टम जो हर रोज़, हर मिनट, हर नोटिफिकेशन के साथ तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन कर रहा है, और शायद तुम्हें इसी बात का एहसास भी नहीं है। और वीडियो के बीच में मैं तुम्हें एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो ACL रिकन्स्ट्रक्शन एंड मेनिस्कस रिपेयर के बारे में। जब मैं फिज़िकली बिल्कुल इनएक्टिव था, तब मुझे पहली बार
समझ आया कि रिकवरी सिर्फ मसल्स की नहीं थी, ब्रेन की भी होती है। और इस बात को मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बताया भी है। और इस रियलाइजेशन ने मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी हेल्थ और मेरी पूरी लाइफस्टाइल को देखने का जो नज़रिया था एकदम ही बदल दिया। तो आज एक सिंपल सवाल अपने आप से पूछना, अगर तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारा अटेंशन धीरे धीरे किसी और के कंट्रोल में जा रहा हो, तो क्या तुम सच में आज़ाद हो? चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ब्रेन टूट नहीं रहा, उसे हाईजैक किया जा रहा है। सबसे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूँ। सिर्फ इमेजिन करो, कल सुबह तुम उठते हो अगर, और तुम्हारा फ़ोन गायब है, ना इंस्टाग्राम चल रहा है, ना यूट्यूब, ना व्हाट्सएप, ना ईमेल, ना नोटिफिकेशंस, नथिंग एल्स, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। सच सच बताना, कितनी देर तक तुम शांत बैठ पाओगे? 5 मिनट, 2 मिनट या सिर्फ 30 सेकेंड्स? अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो प्रॉब्लम फ़ोन की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन अब साइलेंस को हैंडल ही नहीं कर पाता, और ये नेचुरली नहीं आता। इसे डिज़ाइन किया गया है, धीरे धीरे करके फीड किया गया। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या तुमने कभी सोचा कि सोशल मीडिया ऐप्स कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? नेटफ्लिक्स पर मूवी ख़त्म होती है, बुक का लास्ट पेज होता है, सॉन्ग भी फिनिश होता है, लेकिन इंस्टाग्राम कभी ख़त्म नहीं होता, यूट्यूब शॉर्ट्स कभी ख़त्म नहीं होते, फेसबुक फीड कभी एंड ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर एंड आ गया तो तुम फ़ोन रख दोगे, और अगर तुमने फ़ोन रख दिया तो किसी कंपनी का प्रॉफिट तो रुक जाएगा, जिसके पीछे इतने सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो यहीं से शुरू होता है इनफाइनाइट स्क्रॉल। ये फीचर तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए नहीं बना, ये तुम्हारे अटेंशन को मैक्सिमम टाइम कैप्चर करने के लिए बना है। लास वेगस के कसिनोज में एक रूल होता है, प्लेयर को कभी फील नहीं होना चाहिए कि गेम ख़त्म हो गया है, इसलिए लाइट्स हमेशा ऑन रहती है। वहाँ पे घड़ी नहीं होती, वहाँ विंडो नहीं होती, टाइम का पता ही नहीं चलता। अब एक बार फ़ोन खोलो और कंपेयर करो इनफाइनाइट फीड, ऑटो प्ले, नेक्स्ट रिकमेंडेशन और एल्गोरिदम, जो तुमसे भी ज़्यादा तुम्हें जानते हैं। कसिनो बदल गया, गेम वही है। इस बात को थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है आपको। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे डेंजरस वेपन की तो अभी रही गया, इनफाइनाइट स्क्रॉल भी नहीं है। सबसे डेंजरस वेपन पता है क्या है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। सोचो, अगर हर रील बोरिंग होती तो तुम 5 मिनट में ऐप बंद कर देते, लेकिन हर 15 या 20 रील्स के बाद एक बहुत फनी रील आ जाती है, एक मोटिवेशनल क्लिप आ जाती है, एक क्रिकेट हाईलाइट आ जाती है, एक शॉकिंग न्यूज़ आ जाती है, एक क्यूट डॉग वीडियो आ जाता है, और तुम्हारा ब्रेन बोलता है बस एक और। साइंस में इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कब रिवॉर्ड मिलेगा पता नहीं होता, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से इंसान और ज़्यादा एडिक्टेड होता जा रहा है। इस प्रिंसिपल पर स्लॉट मशीन्स भी काम करती हैं, और सोशल मीडिया भी। अब तुम सोच रहे होगे, सिर्फ रील्स देखने से इतना क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत पड़ता है। मान लो तुम कोई बुक पढ़ रहे हो, 5 मिनट बाद आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, और तुम सिर्फ नोटिफिकेशन देखते हो, रिप्लाई भी नहीं करते, सिर्फ देखते हो, और फिर वापस बुक पर आ जाते हो। तुम्हें लगता है मैं तो बस 3 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हुआ। रियलिटी बताऊं, तुम्हारा ब्रेन अभी भी नोटिफिकेशन के बारे में सोच रहा होता है। कौन होगा, क्या मैसेज होगा, कहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बॉडी यहाँ है, लेकिन दिमाग अभी भी फ़ोन के आसपास घूम रहा है। और इसी वजह से 10 इंटरप्शंस के बाद तुम फिज़िकली 2 घंटे पढ़ते हो, लेकिन मेंटली शायद सिर्फ 45 मिनट्स, और शाम को बोलते हो आज भी फोकस नहीं बना। पैटर्न को समझना। अब यहाँ एक डेंजरस मिथ तोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे मल्टीटास्किंग आती है। नहीं, रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि हमारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक डिमांडिंग टास्क पर इफेक्टिवली फोकस कर सकता है। जो हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं वो एक्चुअली टास्क स्विचिंग है।
और हर स्विच थोड़ी एनर्जी लेकर आता है जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बार बार गाड़ी स्टार्ट और स्टॉप करो, उससे क्या होता है, फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, डिस्टेंस सेम रहता है, फ्यूल ज़्यादा लगता है। ब्रेन के साथ भी सेम यही होता है। और फिर शाम को तुम घर जाते हो, बॉडी बोलती है मैं तो ऑफिस में सिर्फ चेयर पर बैठा था, तो इतनी थकान कैसे हो गई। लेकिन ब्रेन पता है क्या बोलता है, मैं पूरा दिन मैराथन भाग रहा था भाई, इसीलिए आज की जनरेशन फिजिकल वर्क कम करती है, लेकिन मेंटल एग्जॉशन हिस्ट्री में शायद सबसे ज़्यादा फील करती है। और आयरनी देखो, लोग सिचुएशन भी उसी जगह ढूंढते हैं जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। स्ट्रेस हुआ, फ़ोन, बोर हुए, फ़ोन, खाना खा रहे हो, फ़ोन, सोने से पहले फ़ोन, उठते ही फ़ोन। जिस चीज़ ने दिमाग को थकाया हो, उसी चीज़ से रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट करते हैं, और वही इस सिस्टम की सबसे बड़ी जीत है। मैं खुद अपना एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आज मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, ठीक, स्क्रिप्ट लिखते लिखते बहुत देर हो गई थी और मैं लैपटॉप पे पूरा एकदम ऐसे पूरा बिजी था। अब मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लिया जाता है, तो जैसे ही मैं जाके बेड पे लेटा, मेरा फ़ोन साइड में पड़ा हुआ था, मैंने फ़ोन उठाया और चालू। तो इस चीज़ के अंदर, इस लूप में सब मोस्टली लोग फंसते जा रहे हैं। और अब गोल पता है क्या है, मेरा गोल है कि मैं कम से कम फ़ोन को यूज़ करूं। और हमेशा मोस्टली टाइम मेरा नेट ऑफ इसीलिए रहता है कि नेट ऑन रहेगा तो आपको दुनिया भर की नोटिफिकेशंस आएंगी, और अर्जेंट में, अब तुमने देखा भी होगा कि लोग जो कॉल है वो कॉलिंग अभी कम हो गई, मैसेजेस की जो फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा बढ़ गई है, और किसी की कहीं कहीं तो वो भी कम है। सो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो अगले पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हज़ारों इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट को हायर करके तुम्हारे ब्रेन के अगेंस्ट कैसे एक इनविजिबल वॉर लड़ रही हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये वॉर तुम्हारी परमिशन के बिना शुरू हो चुकी है। अब तक एक बात तो क्लियर हो गई है कि तुम्हारे जो ब्रेन है वो नेचुरली वीक नहीं हुआ, उसे धीरे धीरे ट्रेन किया गया। लेकिन अब आता है यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, ये कर कौन रहा है? क्या ये सोशल मीडिया की गलती है, या इसके पीछे और भी है, कुछ और है? सच बताऊँ, ये सिर्फ इंस्टाग्राम की कहानी नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूब की भी कहानी नहीं है, एक पूरी अटेंशन इकोनॉमी की कहानी है। और अगर तुमने ये टर्म पहली बार सुना है तो टेंशन मत लो, सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को हम समझते हैं। सोचो, एक शॉपिंग मॉल है, हर दुकान चलती है वहाँ पर, कि तुम उसके, मतलब जो दुकान वाले वो चाहते हैं कि तुम उसके अंदर आओ। हर दुकान compete कर रही है एक दूसरे से तुम्हारे पैसों के लिए। अब इमेजिन करो एक डिजिटल दुनिया जहाँ पर जो एप्लीकेशन होती हैं, मतलब जहाँ पर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन, हर एडवर्टीजमेंट एक ही चीज़ के लिए लड़ रहा है, तुम्हारे पैसों के लिए। तुम्हारे पैसे के लिए नहीं, तुम्हारी अटेंशन के लिए। क्योंकि जहाँ अटेंशन जाता है वहीं पैसा आता है और वहीं पैसा बनता है, क्योंकि जिसके पास जनता है उसी को हर कोई सुनता है। इसलिए आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज़ ऑयल कंपनीज़ नहीं है, स्टील कंपनीज़ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ भी नहीं हैं, बल्कि वो कंपनीज़ हैं जो तुम्हारा मैक्सिमम अटेंशन कैप्चर कर लेती हैं, विच इज़ कंज्यूमरिज्म। और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ये उनका बिजनेस मॉडल है। प्रोडक्ट आप हर जगह हो, कोई चीज़ फ्री नहीं होती। एक बात नोटिस करना, तुम कभी इंस्टाग्राम खोलते हो और ऐप बोलती है बस 10 मिनट यूज़ करो? नहीं। यूट्यूब कब बोलता है अब बहुत हो गया भाई, फ़ोन रख दो? कभी नहीं। नेटफ्लिक्स कब बोलता है हेल्थ के लिए इनफ एंटरटेनमेंट? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट तुम्हारे स्क्रीन टाइम से जुड़ा हुआ है। जितनी देर तुम स्क्रीन पर रहोगे उतने ज़्यादा एड्स, उतने ज़्यादा डेटा, उतना ज़्यादा रेवेन्यू। सिंपल सी बात है। और यहीं पर सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। लोग कहते हैं कि मैं तो फ़ोन यूज़ करता हूँ। नहीं, बहुत बार
फ़ोन तुम्हें यूज़ कर रहा है भाई, डिफरेंस समझना चाहिए आपको। डिफरेंस समझ रहे हो ना? जब तुम डिसाइड करते हो फ़ोन कब यूज़ करना है, तब कंट्रोल तुम्हारे पास है। लेकिन जब फ़ोन डिसाइड करे कि तुम कब उसे उठाओ, तब कंट्रोल पता है किसके पास है? फ़ोन के पास। और ऑनेस्टली आज ज़्यादा लोग दूसरी कैटेगरी में हैं, क्योंकि पहले सोचो, इमेजिन करो, तब टच नहीं थे हमारे पास, तब हम फ़ोन में ज़्यादा कुछ करते नहीं थे। फ़ोन आया सुनते थे, काट देते थे, आया सुनते थे, काट देते थे। अब एक नोटिफिकेशन आती है, तुम देखते हो, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक 2 घंटे चले गए उसमें, गायब ही हो गए। आप 9 बजे चालू करते हैं, रात के 11-12 बज जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम वीक हो, सवाल ये है तुम्हारे अगेंस्ट कितनी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी काम कर रही है। हर स्वाइप एआई सीख रही है। तुम किस चीज़ पर रुकते हो, किस चीज़ को इग्नोर करते हो, किस थंबनेल पर क्लिक करते हो, कितनी देर देखते हो, कब बोर होते हो, कब इमोशनल होते हो, कब शॉपिंग करते हो, कब लोनली फील करते हो, कब रात को ऑनलाइन आते हो। सोचो, एक इंसान भी तुम्हें इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करता जितना एल्गोरिदम करता है। ये इतना ज़्यादा है कि जितना कोई अपने क्रश को भी नहीं करता होगा, और हर दिन वो और स्मार्ट होता जा रहा है। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार सॉल्यूशन क्या है, फ़ोन फेंक दूँ? नहीं, मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं मैनिपुलेशन के अगेंस्ट में हूँ। फ़ोन एक टूल है, प्रॉब्लम टूल नहीं होता। प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब टूल ओनर बन जाता है। हैमर से घर भी बनता है और किसी को चोट भी लग सकती है। तो गलती हैमर की नहीं होती, गलती यूज़ करने के तरीके की होती है। लेकिन यहाँ एक मेजर डिफरेंस है, हैमर तुम्हें बुलाता नहीं, फ़ोन बुलाता है, और इसीलिए कंपैरिजन कंप्लीट नहीं है। अब एक और मिथ तोड़ते हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं कि मेरे पास तो विल पावर कम है। मैं मानता हूँ विल पावर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो। अगर तुम्हें हर दिन 1000 बार टेम्प्ट किया जाए तो सिर्फ विल पावर से कोई नहीं जीत सकता। इमेजिन करो, तुम वेट लॉस कर रहे हो और कोई हर 5 मिनट बाद तुम्हारे सामने गरम समोसे रख दे, कितनी बार कंट्रोल करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता? एनवायरनमेंट हमेशा विल पावर से पावरफुल होता है, और इस डिजिटल दुनिया में तुम्हारा एनवायरनमेंट एल्गोरिदम्स डिज़ाइन कर रहे हैं। जस्ट आप इस चीज़ को ट्रस्ट कीजिए। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं ना, यार मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मेरे अंदर इसकी दिक्कत है। लेकिन रियलिटी में वो एक अनफेयर गेम खेल रहे होते हैं। एक साइड ह्यूमन ब्रेन जो लाखों साल पुराना है, दूसरी साइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और $1 बिलियन कंपनीज हर सेकंड तुम्हारा अटेंशन जीतने की स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं। अगर कभी कभी हम हार जाते हो, अगर कभी कभी तुम हार जाते हो, तो शायद तुम वीक नहीं हो, शायद गेम ही तुम्हारे अगेंस्ट डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या कैसे जाए, लेकिन उससे पहले यहाँ एक और डेंजरस चीज़ होती है, और ये शायद इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का, इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी हो सकता है। ये कंपनीज तुम्हारे सिर्फ टाइम नहीं लेती, वो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देती हैं। तुम सोचने लगते हो कि तुम इम्पेशेंट हो, तुम बोरिंग हो, तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम लेज़ी हो, जबकि रियलिटी में तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक अननेचुरल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत लोगों के लिए स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नुकसान ना स्क्रीन टाइम है, ना प्रोडक्टिविटी है, ना फोकस है। असली नुकसान तुम्हारी सोचने की एबिलिटी है। और जब इंसान खुद सोचना बंद कर देता है, तब कोई और उसके लिए सोचना शुरू कर देता है, और वही हाईजैक का फाइनल स्टेज है। इमेजिन करो, आज हम एआई इतना कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी ऐसा फील नहीं आता कि हमारे जो हमारा माइंड है, हमने माइंड निकाल के किसी भी एआई सॉफ्टवेयर को दे दिया है कि भाई ये बस मैं इतना हुक्म दिया और तू इस चीज़ को मान कर। मुझे लगता है कि हम
एक साथ में देखो, साथ में चलना होता है कि एआई के साथ हम चल रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं और एआई की हेल्प ले रहे हैं, विच इज़ गुड। अगर मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, उस प्रॉम्प्ट पे मेरा एक पूरा एक आर्टिकल बन के आ रहा है और अच्छी लैंग्वेज में निकल के आ रहा है, तो क्या मैं अगली बार अपना ब्रेन का यूज़ करूँगा? सोचने वाली बात है। तो यही जो जो मुझे लगता है वो जो डेंजरस स्टेज जिसको बोलते हैं, वो यही है। और इतनी न्यूज़ भी आ रही हैं कि कोई बोलता है कि एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कोई बोलता है कि एआई ने अपना सोशल प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस। अब आने वाले इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस इस इनविजिबल वॉर की वजह से तुम्हारे ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, क्यों आज हर दूसरा इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है। और एक ऐसी पर्सनल रियलाइजेशन जो मुझे एसीएल सर्जरी के बाद हुई, जिसने मेरी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और पूरी लाइफ को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। अब तक हमने समझा कि अटेंशन इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, एल्गोरिदम्स तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करते हैं और तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे रिवायर हो रहा है। लेकिन अब एक सवाल पूछते हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? थोड़ी रील्स ही तो देखते हैं, सब देखते हैं, नॉर्मली तो है? बिल्कुल नहीं है। यहीं पर सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो यहीं पे शुरू होती है, क्योंकि ब्रेन हाईजैक होने का पहला सिम्टम फ़ोन एडिक्शन नहीं होता, वो तो सिर्फ रिजल्ट्स हैं। असली सिम्टम्स बहुत ही साइलेंट होते हैं, जो हम कभी, हो सकता है कि आपने नोटिस किया हो, तो कभी नोटिस किया है, तुम मूवी देख रहे होते हो और 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली फ़ोन उठा लेते हो। मूवी बोरिंग नहीं थी, हैबिट बन चुकी है। कभी नोटिस किया है, तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो और बीच में ही फ़ोन अनलॉक कर देते हो, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आती, बस हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है। तो क्या इस पैटर्न को समझ रहे हो? कभी नोटिस किया? कभी नोटिस करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी नोटिस किया है कि तुम बुक पढ़ते हो, लेकिन हर 2 पेज के बाद दिमाग कहीं और चला जाता है। पहले तुम सोचते थे मैं कंसंट्रेशन लूज़ कर रहा हूँ, रियलिटी तुम्हारा ब्रेन फास्ट स्टिमुलेशन का इतनी आदत हो चुकी है उसको कि स्लो चीज़ें उसे अब बोरिंग लगने लगती हैं। इतनी हमें इस चीज़ को समझना होगा। और ये सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं है, रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होती है। फैमिली डिनर चल रहा होता है, सब एक ही टेबल पर बैठकर खा रहे होते हैं, लेकिन सबके सर नीचे होते हैं, सब अपनी स्क्रीन में, किसी के पास एक दूसरे के लिए टेंशन ही नहीं है। आयरनी देखो, हम दुनिया से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन एक दूसरे से पहले से ज़्यादा डिसकनेक्टेड है। और फिर एक और डेंजरस चीज़ होती है, तुम्हारी थिंकिंग शैलो होने लगती है। सोचो, लास्ट टाइम तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ बैठकर 30 मिनट तक अपनी लाइफ के बारे में कब सोच रहे थे? फ्यूचर, करियर, रिलेशनशिप्स, गोल्स, बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक, बिना किसी स्क्रीन के। याद है? शायद नहीं। और इसी वजह से आज बहुत लोग बिज़ी तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो भाग किस डायरेक्शन में रहे हैं। एक लाइन याद रखना मेरे दोस्त, अटेंशन डिसाइड्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन लाइफ डिसाइड करती है। जिस चीज़ को तुम रोज़ अटेंशन दोगे वैसे ही इंसान बनोगे। अगर रोज़ 3 घंटे आउटरीच कंज्यूम करोगे, तुम्हारा माइंड नेगेटिव हो जाएगा। अगर रोज़ कंपैरिजन कंज्यूम करोगे, तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। अगर रोज़ मीनिंगलेस कंटेंट कंज्यूम करोगे, मीनिंगफुल काम मुश्किल लगने लगेंगे। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये रोज़ के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। छोटी छोटी हैबिट्स ही तो बड़ी हैबिट्स बनाती हैं। अब यहाँ मैं एक अनकंफर्टेबल बात बोलने वाला हूँ और शायद बहुत लोग मेरे से अग्री नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ इंटेलिजेंस है। इन्फॉर्मेशन की कमी तो है ही नहीं, ओवरलोड है एक्चुअली में। आज प्रॉब्लम है कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। हम हिस्ट्री की सबसे एजुकेटेड जनरेशन है, सबके पॉकेट में इंटरनेट है, हर किताब अवेलेबल है, हर लेक्चर अवेलेबल है, हर कोर्स अवेलेबल है, फिर भी लोग एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? नॉलेज की कमी नहीं है,
अटेंशन की कमी है। जिस डायरेक्शन में जाना है उसको छोड़ के हर डायरेक्शन में जाते हैं, और जब और जब अटेंशन टूट जाती है तो डिसीजन क्वालिटी भी टूट जाती है। सोचो कितने इम्पल्सिव डिसीजंस तुम सिर्फ इसलिए लेते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड होता है। लेट नाइट शॉपिंग, रैंडम फूड ऑर्डरिंग, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, इम्पल्सिव बाइंग, डूम स्क्रोलिंग, सब एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। थका हुआ ब्रेन शॉर्टकट्स चूज करता है। थका हुआ ब्रेन शॉर्टकट चूज करता है, फ्रेश ब्रेन लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता है। और इसी पॉइंट पर मुझे अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस याद आता है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैंने ये बात किसी न्यूरोसाइंस बुक से नहीं सीखी, ना किसी पॉडकास्ट से सीखी, ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सीखी। ये रियलाइजेशन मुझे हॉस्पिटल के बेड पर हुआ। ACL सर्जरी के बाद मैं फिजिकली कुछ नहीं कर सकता था। जिम मेरा बंद था, क्रिकेट मेरा बंद था, वॉकिंग भी लिमिटेड थी। पूरा दिन बस बेड पे पड़े रहना और वॉकर के सारे वॉशरूम तक जाना। और पहली बार मेरे पास साइलेंस था, कोई रेस नहीं, कोई हसल नहीं, कोई फोमो नहीं, सिर्फ मैं और मेरे थॉट्स। और वहीं मैंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जिसने मेरी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और पूरी लाइफ को देखने का नज़रिया एकदम बदल दिया। लेकिन उस रियलाइजेशन ने मुझे एक और सच दिखाया। हमारी बॉडी रिकवरी तब करती है जब उसे रेस्ट मिलता है, लेकिन हमारा ब्रेन, उससे हम कभी रेस्ट देते ही नहीं है। और शायद इसीलिए इतने सारे लोग सोते तो रोज़ हैं लेकिन रिकवर कभी नहीं करते। अब मैं आपको एक यहाँ पे बताऊँगा कि जब ACL सर्जरी के बाद हॉस्पिटल के बेड पर मुझे ऐसा क्या समझ आया जिसने मेरी पूरी डेफिनेशन ही बदल दी, प्रोडक्टिविटी की, रिकवरी की और एक सक्सेसफुल लाइफ की। और मुझे लगता है कि ये पूरी वीडियो का सबसे पर्सनल और सबसे पावरफुल हिस्सा होगा। मैं तुम्हें एक पर्सनल स्टोरी बताना चाहता हूँ, और ऑनेस्टली ये शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये किसी रिसर्च पेपर से नहीं आया, ये मेरी लाइफ से आया, जो मैंने उस टाइम पर एक्सपीरियंस किया, ये उससे आया। ACL सर्जरी के बाद मेरी लाइफ एकदम रुक गई थी। जो इंसान रोज़ जिम जाता था, क्रिकेट खेलता था, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता था, वो अचानक बेड तक लिमिटेड हो गया। पहले मुझे लगता था कि एनर्जी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बॉडी, मसल्स, वर्कआउट, वेट लिफ्टिंग, एक्टिविटी। लेकिन सर्जरी के बाद मैंने कुछ और नोटिस किया, और वो एक्सपीरियंस एकदम अलग था। मैं पूरा दिन, ये लगा लो कि बेड पर होता था मोस्टली 2-3 महीने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते थे जब बॉडी से ज़्यादा मेरा ब्रेन थक जाता था, और मुझे समझ ही नहीं आता था कि यार इतनी थकान क्यों हो रही है। फिर हमेशा एक रीज़न होता था कि यार सर्जरी की वजह से ना ऑफिस गया, ना वर्कआउट, ना ट्रैवलिंग, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसा पूरा दिन किसी ने दिमाग पूरा का पूरा निचोड़ दिया है, पूरा उसमें से माल पानी सब निकाल लिया। उस वक्त मुझे लगा शायद मेडिसिन की वजह से होगा, शायद सर्जरी की वजह से होगा। लेकिन धीरे धीरे करके एक पैटर्न समझ आया। जिस दिन मैं पूरा दिन कुछ नहीं करता था, फ़ोन पर रहता था, रील्स, यूट्यूब, रैंडम स्क्रोलिंग, न्यूज़, कमेंट्स, ये सारी चीज़ों पर ध्यान करता था ना, उन दिन मैं और ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता था। और जिस दिन मैं फ़ोन साइड में रख देता था, बुक पढ़ लेता था, विंडो के बाहर बस बैठा रहता था, या बिना किसी स्क्रीन के सिर्फ सोचता रहता था, उस दिन जो मेरी एनर्जी थी वो ज़्यादा फील होती। तब मुझे पहली बार समझ आया कि भाई रिकवरी सिर्फ मसल्स की नहीं है, सबसे बड़ा स्कैम है। रिकवरी ब्रेन की भी होती है। हम लोग बॉडी को रिकवर करना जानते हैं, वर्कआउट के बाद रेस्ट, प्रोटीन, स्लीप, हाइड्रेशन सब याद रहता है, लेकिन ब्रेन, उसको हम कब रिकवर करने देते हैं? सुबह उठते ही फ़ोन चलाया, ऑफिस भागो, लैपटॉप चालू करो, लंच करो, फिर फ़ोन चलाओ, फिर वॉशरूम जाओ, फिर फ़ोन चलाओ, फिर जिम, फिर फ़ोन चलाओ, फिर डिनर, फिर फ़ोन चलाओ, फिर बेड, और फिर नेक्स्ट टाइम उठते ही फ़ोन। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रेन कल सुबह फ्रेश उठ जाए।
ये वैसा ही है जैसे तुम किसी आदमी को 24 घंटे कॉन्टिन्यूसली दौड़ाते रहो और अगले दिन बोलो परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए। इम्पॉसिबल भाई, वो एथलीट थोड़ना है, वो रनर थोड़ना है जो भागते ही रहेगा। और यहीं पर मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मिथ तोड़ दिया। मुझे लगता था कि सक्सेस का मतलब है ना हर मिनट प्रोडक्टिव करते रहना है, बिजी रहना है, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना है। लेकिन सर्जरी ने मुझे सिखाया कि बिजी और बीइंग प्रोडक्टिव दोनों अलग चीज़ें हैं, और प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल वो भी अलग चीज़ें हैं। थिंक अबाउट इट। एक और बात समझ आई, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं कि रेस्ट को रिवॉर्ड समझते हैं। काम ख़त्म होगा तब रेस्ट करूँगा। रियलिटी उल्टा है, रेस्ट रिवॉर्ड नहीं है, रेस्ट रिक्वायरमेंट है। तुम्हारा ब्रेन रिकवरी के बिना हाई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। जैसे जिम में मसल्स वर्कआउट के बाद ग्रो करती है, वैसे ही ब्रेन भी साइलेंस में रिकवर करता है। ना स्क्रोलिंग में, ना नोटिफिकेशंस में, ना एंडलेस कंटेंट में। साइलेंस, स्लीप और अनइंटरप्टेड फोकस में। और शायद इसीलिए आज हमारी जनरेशन इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड है। आज आप परसों आपने क्या रील देखी आपको नहीं याद होगा, लेकिन क्लैरिटी से बैंकरप्ट नॉलेज बहुत है, विजडम कम है, कनेक्शंस बहुत हैं, कन्वर्सेशन कम है, एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड है, पीस ऑलमोस्ट मिसिंग है। जबकि हम तो सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, स्टिल वी आर लुकिंग फॉर पीस। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, कब आखिरी बार तुम बिना किसी पर्पस के सिर्फ बैठकर 10 मिनट तक खामोशी में रहे थे, जहाँ पे कोई म्यूज़िक नहीं था, कोई पॉडकास्ट नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स। अगर इसका जवाब याद नहीं आ रहा तो शायद तुम्हारा ब्रेन थका हुआ नहीं है, उसे रिकवर करने का मौका ही नहीं मिला। और स्पेशली ऐसे जब थॉट्स हमारे कब आते हैं, मैं बताता हूँ कि कहीं माउंटेन्स में गए, कभी बीच साइड गए, वहाँ पे आता है कि हाँ देखो, और उसके 10-15 मिनट का होता है, फिर उसके बाद वापस से हम बैक टू अपनी फ़ोन वाली लाइफ आ जाते हैं। और यहीं से सबसे कुछ बदलना शुरू हुआ। मैंने प्रोडक्टिविटी के पीछे भागना बंद किया, मैंने अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, मैं हर फ्री मिनट फील करना बंद किया। और उसके बाद ना सिर्फ मेरी मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव हुई, बल्कि डिसीजन मेकिंग भी, पेशेंस भी, फोकस भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं दोबारा खुद को सुनना शुरू किया, अपने आप को सुनना शुरू किया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम समझ लेने से लाइफ चेंज नहीं होती। नॉलेज एग्जीक्यूशन के बिना, एंटरटेनमेंट बन जाती है ना। तो अगले और फाइनल पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक रियलिस्टिक ब्लूप्रिंट जो किसी मोटिवेशनल गुरु का नहीं है, साइंस, एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस का कॉम्बिनेशन है। और अगर तुमने उसमें से सिर्फ 2 या 3 चीज़ें भी ऑनेस्टली अप्लाई कर ली ना, तो मुझे पूरा यकीन है 6 महीने बाद तुम्हारा ब्रेन आज से बिल्कुल अलग फील करेगा। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करना है यार। कमेंट में लिखना, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लोग हैं जिनके अंदर इतना पेशेंस है, जो लाइफ में सही ही में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ एंटरटेनमेंट कंज्यूम नहीं करते, अपनी लाइफ को समझने भी चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, नॉलेज लाइफ चेंज नहीं करती, इम्प्लीमेंटेशन करती है। और इसीलिए मैं तुम्हें 25 हैबिट्स नहीं बताऊंगा, ना मॉर्निंग रूटीन बताऊंगा, ना 5 AM क्लब, ना डोपामिन डिटॉक्स, ना चैलेंज, ना, क्योंकि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही ज़्यादा बना दिया है। मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, बस उनको फॉलो कर सकते हो आप। स्टेप नंबर 1 है टेक बैक योर मॉर्निंग्स। कल सुबह जब आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आँख खुलते ही फ़ोन मत उठाना, अपने आप को उठाना। सिर्फ 20 मिनट, बस 20 मिनट विंडो के बाहर देखो, उस सनराइज़ को होते हुए देखो, पानी पियो, वॉक करो, या सिर्फ चुपचाप बैठो। पहले 2-3 मिनट कुछ भी नहीं, तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे। और जो सुबह का साइलेंस होता है ना, उसको सुनने की कोशिश करो। आसपास अगर आपका फॉरेस्ट एरिया है, जैसे बर्ड्स वगैरह हैं वहाँ पे, उनकी बातों को सुनो, वो जिस तरीके से चिपिंग करती हैं उसको सुनो। और वही प्रूफ होगा कि तुम्हारा ब्रेन रिकवरी मांग रहा था। सुबह का पहला अटेंशन एल्गोरिदम को कभी मत दो,
खुद को दो, क्योंकि जिस चीज़ को तुम सुबह अटेंशन देते हो वही तुम्हारे पूरे दिन का डायरेक्शन डिसाइड करती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2 है क्रिएट 1 आवर ऑफ डीप वर्क। लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मेरा जवाब अलग है। पहले 1 घंटा तो बिना इंटरप्शन के पढ़ लो, पढ़ के दिखाओ। फ़ोन दूसरे रूम में, तुम दूसरे रूम में, नोटिफिकेशन बंद, सिर्फ बस एक काम। तुम नोटिस करोगे 1 घंटे में उतना काम हो जाएगा जितना पहले 3 घंटे में भी नहीं होता था। तो प्रॉब्लम टाइम की तो नहीं है, प्रॉब्लम फ्रेगमेंटेशन की थी। इससे याद आता है मुझे स्टेप नंबर 3, स्टॉप फिलिंग एवरी एम्प्टी मोमेंट। लाइफ में खड़े हो फ़ोन, क्यू में खड़े हो फ़ोन, वॉशरूम में फ़ोन, खाना खा रहे हो फ़ोन। हमने बोर्डम को एनिमी बना दिया है। लेकिन सच बताऊं, बोर्डम ब्रेन का चार्जिंग मोड है। इसी साइलेंस में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, इसी साइलेंस में प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, इसी साइलेंस में तुम खुद को सुन पाते हो। हर खाली सेकंड को कंटेंट से मत भरो, कुछ सेकंड्स अपने दिमाग के नाम भी छोड़ दो। मज़ा आएगा लाइफ में। बोरिंग है लेकिन अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्टेप नंबर 4, प्रोटेक्ट योर स्लीप लाइक मनी। आज लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं, कार प्रोटेक्ट करते हैं, 10 दुनिया में जीपीएस सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, लेकिन स्लीप प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? और फिर बोलते हैं फोकस नहीं होता। स्लीप लग्जरी नहीं है, स्लीप ब्रेन की मेंटेनेंस है। तुम सोते वक्त सिर्फ बॉडी रेस्ट नहीं करती, ब्रेन पूरे दिन की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, मेमोरीज स्टोर करता है, इमोशंस बैलेंस करता है भाई, कल के डिसीजंस के लिए प्रिपेयर करता है। और हम उस प्रोसेस के बीच क्या करते हैं? कच्चा बादाम इंस्टाग्राम खोल देते हैं। स्टेप नंबर 5, आस्क योर सेल्फ 1 क्वेश्चन एवरी नाइट। सोने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछना, आज मैंने अपने अटेंशन किस चीज़ को ज़्यादा दिया? क्योंकि जहाँ अटेंशन जाता है वहाँ लाइफ जाती है। और अगर तुम्हारा अटेंशन सिर्फ आउटरीच, कंपैरिजन और एंडलेस स्क्रॉलिंग में गया तो कल भी वही रिपीट होगा। लेकिन अगर अटेंशन लर्निंग, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मीनिंगफुल वर्क करने में गया तो देखोगे धीरे धीरे करके तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी। और आइडेंटिटी तो जो बदलेगी ना, एक पॉजिटिव वे में। और अब मैं तुमसे एक अनकंफर्टेबल बात कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, वीडियो ख़त्म बोलते ही कमेंट्स पढ़ो, फिर यूट्यूब तुम्हें एक और वीडियो रिकमेंड करेगा, फिर एक और करेगा, फिर एक और करेगा, और कल सुबह सब कुछ वैसा ही रहेगा। या दूसरा ऑप्शन, वीडियो ख़त्म करो, फ़ोन साइड में रखो, 5 मिनट, बस 5 मिनट साइलेंस में बैठो और ऑब्जर्व करो तुम्हारा ब्रेन कितनी बार फ़ोन उठाना चाहता है। उस मोमेंट में पहली बार तुम एल्गोरिदम को नहीं, अपने आप को देख रहे होगे, और वही रिकवरी की शुरुआत होगी। ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें फ़ोन साइड में रखने को बोल रहा हूँ, डिलीट करने के लिए नहीं कह रहा कि एकदम ही डिलीट कर दो लाइफ से। मैं सोशल मीडिया छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, टूल का मालिक तुम बनो, टूल को अपना मालिक मत बनने दो। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी तब डेंजरस बन जाती है जब वो तुम्हारी अटेंशन के साथ तुम्हारी आइडेंटिटी भी डिज़ाइन करने लगे। तुम्हें क्या दिखाना है, तुम्हें क्या पहनना है, वो सब कुछ दिखाने लगे। और शायद इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ये है, तुम्हारे फ्यूचर तुम्हारा टैलेंट से कम और तुम्हारे अटेंशन से ज़्यादा डिसाइड होगा। क्योंकि टैलेंट बिना अटेंशन के वेस्ट हो जाता है, नॉलेज बिना अटेंशन के इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ड्रीम्स बिना अटेंशन के सिर्फ लाइफ टाइम विशेस रह जाती हैं। तो इसलिए अपने ड्रीम्स पे काम करना है तो सबसे पहले आप इस पे काम कीजिए। आज दुनिया में सबसे वैल्यूएबल करेंसी मनी नहीं है, टाइम भी नहीं है। सबसे वैल्यूएबल करेंसी है अटेंशन। जिसके पास अपने अटेंशन का कंट्रोल है उसके पास अपनी लाइफ का कंट्रोल है। और जिसका अपना अटेंशन है और वो अपने एल्गोरिदम को दे दिया, उसने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील भी दे दिया।
अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। अगर इस वीडियो में तुम्हें एक भी बार रुक कर सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट्स में सिर्फ अपनी प्रेजेंस ज़रूर दिखाना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ वापस लेने के डिसीजंस कर रहे हैं कि भाई हमें अब वापस बैक टू नॉर्मल जाना है। और अगर तुम्हारे किसी दोस्त को लगता है कि उसका फोकस ख़त्म हो गया है या वो हर वक्त मेंटली एग्जॉस्टेड रहता है, उसे ये वीडियो ज़रूर भेजना। हो सकता है उसे मोटिवेशन की ज़रूरत ना हो सकता है उसे सिर्फ ये समझने की ज़रूरत हो कि उसका ब्रेन टूट नहीं रहा, उसे हाईजैक किया जा रहा है।